हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। 125 इसमें क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी साथ साथ सोल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने राइट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो सबसे पहले जो आर्ट स्कूल की स्थापना हुई थी वो हुई थी मद्रास में, ये हुई थी 1850 को। नेक्स्ट हुई थी कलकत्ता में, तो ये हुई थी 1854 को। और उसके बाद हुई थी मुंबई में, ये हुई थी 1857 में। तो देखिए 1854 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जो लिंसीड ऑयल है वो ऑयल कलर में बाइंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाहोस स्कूल स्थित था, तो बाहोस स्कूल जो है वो जर्मनी में स्थित था। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, ये सबको पता होगा, मदुरई में स्थित है। कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है। तो जो अनुपम सूद है वो एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है, बहुत ही फेमस प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। ग्रुप 8 के ये सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। और ऑफ वॉल्स, आदम ईव, इनके कुछ बहुत फेमस जो प्रिंट मेकिंग कार्य है वो है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे। तो ये बनाए थे सतीश गुजराल ने। इनका जन्म 1925 के हुआ था और इन्हें ये मूक बधिर कलाकार थे, ठीक है। और इन्होंने कोलाज में भी जो है कार्य वो किया था। और इनको नवतांत्रिक कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। एक्रेलिक रंगों की खोज सतीश गुजराल के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है। तो ये राजा रवि वर्मा। छितेंद्र नाथ मजूमदार तो किस तकनीक में कार्य करते थे। तो ये वॉश तकनीक में कार्य करते थे। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार का जो जन्म है वो 1891 में हुआ था मुर्शिदाबाद में, और 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके कुछ फेमस जो चित्र हैं जो इन्होंने वॉश में तकनीक में बनाए हैं, बहुत फेमस हैं। तो चैतन्य का ग्रह त्याग, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव की तपस्या, भीम, लक्ष्मी, ठीक है, भक्ति और वैरागी, ये सब इनके बहुत ही फेमस चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नस्ट बिनफील्ड हैवेल। तो ये कौन थे जिन्हें हम ईवी हैवेल के नाम से जानते हैं। तो ये कला इतिहासकार थे। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है। देवकीनंदन शर्मा। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। निम्न में से त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी KS कुलकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ स्थित है। तो वेस्ट बंगाल में ये संबंधित है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो देखिए इसमें से जो बसावन, गोवर्धन और मंसूर हैं, ये तीनों ही चित्रकार जो हैं वो मुगल शैली से संबंधित हैं। लेकिन जो मोला राम है ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत गढ़वाल शैली से ये संबंधित है। तो कांगड़ा से तो ये भी नहीं है, लेकिन अगर पहाड़ी से पूछा जाए तो मोला राम इसमें राइट होगा। अगर हम नियर बाय ऑप्शन की बात करें तो सबसे नियर बाय ऑप्शन मोला राम ही है, बाकी मोलाराम भी गढ़वाल शैली के कलाकार हैं। अगर हम कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो वो हैं परखू फत्तू, नैनसुख, ठीक है, बसिया, सजनू। तो ये सब इसके प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ संग्रहित है। तो मोहनजोदड़ो की ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय चित्रों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था। तो ये किया था अमृता शेरगिल ने। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, ये कब किया था। 1660 में। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो जो पाल शैली है उसे लघु चित्रों के जनक के रूप में माना जाता है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक जो है उसके लेखक, तो ये थे ज्योतिष जोशी। नेक्स्ट है कि दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था। तो ये चुना था ट्रिस्टा जारा ने।
त्रिस्तान जारा। नेक्स्ट है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है, तो ये फारसी शैली का प्रभाव है। व्रत बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम, तो देखिए ये मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी सुनील दास इसका आंसर हो सकता है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मुगल काल में कलाकारों और पक्षियों के चित्रण का जो विशेषज्ञ था वो कौन था, तो ये बहुत ही इजी है। मंसूर जो है वो पक्षियों का चितेरा जिसे कहा जाता था, ये पक्षियों के चित्र बनाने के लिए फेमस थे। ठीक है, जो मोरनी हो गया और बाज हो गया, ठीक है, तो ये सब इनके द्वारा बहुत फेमस जो चित्र हैं वो बनाए गए थे। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा था, तो ये था अष्टसहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट है कि चोर पंचासी का किसके द्वारा लिखी गई, तो ये विल्हन के द्वारा लिखी गई। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है, तो जो टर्टल होता है उसको यमुना नदी के वाहन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेलिब्रेशन ट्रिकिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार का नाम, तो सेलिब्रेशन ये बहुत फेमस पेंटिंग है तैयब मेहता की। नेक्स्ट है के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जो संबंध थे, तो देखिए इनका जो संबंध है वो एक सेकेंड, देखिए इन्होंने अपनी जो आर्ट एजुकेशन है वो मुंबई से की थी, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, लेकिन इन्होंने बीएचयू में भी ये डीन पद पर रहे थे, तो मतलब इनका संबंध तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी है, लेकिन इन्होंने आर्ट की जो शिक्षा है वो मुंबई से ली थी। नेक्स्ट है चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के कलाकार थे, तो चित्रकार मनोहर जो है वो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं, तो ये गीत गोविंद में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि ए रामचंद्र की चित्र श्रृंखला, तो ये थी ययाति चित्र श्रृंखला। नेक्स्ट है तंजौर चित्र शैली किस राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी, तो जो तंजौर शैली है वो चोल शासकों के समय में। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं, तो ये हैं अशोक भौमिक। ली कार्बूजियर कौन थे, तो ली कार्बूजियर एक वास्तुकार थे। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा, मतलब बांग्लादेश का जन्म जो शीर्षक चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था के हैबर के द्वारा, के हैबर। नेक्स्ट है जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है, तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन था, तो टी केटल जो है ये कंपनी शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट है मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र के हैबर। नेक्स्ट ए डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक को किसने चित्रित किया था, तो इसे चित्रित किया था तो इसका राइट है रेम्ब्रा। नेक्स्ट है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक जो म्यूरल है वो किस शहर में बना, ये लखनऊ में। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार, तो सनराइज इम्प्रेशन का जो चित्रकार है वो थे क्लॉद मोने। नेक्स्ट है जोगीमारा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है, ठीक है, तो जो बसावन है वो जहांगीर के नहीं, वो अकबर के दरबार का चित्रकार था, बाकी ये सब जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे।
कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे जो है वो सीतनवासल स्थित है। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार, तो मेघदूत जो चित्र श्रृंखला है वो थी हरिहर लाल मेड। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक ये थे कार्ल खंडालावाला। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिशनदास। नेक्स्ट है, अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति यथार्थवाद को इसका जो नाम और घोषणा पत्र है वो किसने दिया था? तो ये दिया था एंड्रे ब्रेटॉन ने। कि नेक्स्ट है कि भारत में मध्य पाषाण जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो इसका हो जाएगा 6000 ईसा पूर्व। टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी ये लंदन में स्थित है। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जो हुलास लाल है वो कंपनी शैली के फेमस चित्रकार थे। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृति ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा JM अहिवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी SH रजा ने। सीतनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो जो सीतनवासल गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई ये किससे संबंधित है? ये विनोद बिहारी मुखर्जी से। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्गम को मानते हैं? तो ये बसोली शैली के उद्गम को माना जाता है। महाभारत फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है तो इसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो अजंता की गुफा नंबर 16 में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका, तो जो समकालीन पत्रिका है ये राजस्थान ललित कला अकादमी की पत्रिका है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की। उसके बाद है कि मार विजय की जो मूर्ति है वो अजंता की किस गुफा में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुफा नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल महिला जो चित्र है उसकी चित्रकृति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय। नेक्स्ट है, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? जो भारती खेर थी वो अपनी जो कृतियाँ है उसमें बिंदी का प्रयोग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने भारत माता का चित्र चित्रित किया था? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने। कौन चक्राकार रेखाओं का प्रभाव छोड़ती है? तो जो गति है वो चक्राकार रेखाएं जो है वो गति का प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट है कि विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो उन्होंने जो अध्ययन है वो ललित कला संकाय बड़ौदा से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या था? तो ये उन्होंने कैनवास पर बनाए थे, ठीक है, कैनवास पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? तो ये दिया था आनंद वर्धन ने। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? तो ये टेक्सचर कहलाता है। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था? तो जो दसवंत थे उनके द्वारा ये चित्रण हुआ था, ठीक है। और दसवंत कलाकार थे जिन्होंने कि पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ मिलते हैं? तो ये नवपाषाण काल में मिलते हैं। जब मानव थोड़ा सा और सभ्य हुआ तो उन्होंने अपने हथियारों को मतलब अच्छे से तराशना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट कैफे किस कलाकार की कृति है?
ये वॉन गो की कृति है, नाइट कैफे। फिलिप्पो टोमासो मैरिनिटी ये कौन थे? तो ये जो है ये भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता ये थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदर्शन पटनायक को जाना जाता है, जो कि उड़ीसा के हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। तो ये ललित कला अकादमी के जो संस्थापक अध्यक्ष है वो रहे हैं। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो जो एलोरा की गुफा नंबर 16 है उसमें जो है वो कैलाश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो असित कुमार हलदार ने तैयार की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो जो चैत्य गुफाएं थी वो तो पूजा के लिए, और जो विहार गुफाएं थी वो आवास हेतु या रहने के लिए। ठीक है। इनमें से पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? तो जो 3 संगीतज्ञ की जो पेंटिंग है वो भारतीय जो डाक टिकट है उस पर प्रिंट हुई थी। नेक्स्ट है, ब्लैक पेसेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार। तो ये थे रणबीर सिंह बिस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी? तो ये जो है ये हरणी हरण में हमें देखने को मिलता है। सारनाथ स्तंभ पे बने 4 पशुओं के नाम, इनका आपको सही क्रम बताना है। तो ये है सबसे पहले वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। ठीक है, इसमें गाय नहीं है। ठीक है, इसमें भालू नहीं है और इसमें मृग नहीं है। तो ये ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। जॉर्ज ब्रोक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये घनवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो नवलखा मंदिर जो है वो सोलंकी वंश के द्वारा निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया था? तो हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण जो है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया था। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो एस.जी. श्रीखंडे हैं जो वो मूर्तिकार है। कामसूत्र की टीका के रचनाकार कौन थे या टीकाकार कौन थे? तो यशोधर पंडित के द्वारा दी गई थी। अकबर कालीन तूतीनामा के कितने चित्रों का संग्रह है? तो 103 चित्रों का संग्रह मिलता है। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हुई है? तो जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो पांडवों से जुड़ी हुई है। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? तो नर्मदा नदी के पास जोगीमारा की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की? बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी? तो ये करवाई थी अकबर ने। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? तो वस्त्र कला जो चिकनकारी है उससे संबंधित था। ये आपसे पूछा जाए कांथा, ये वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, बनारस बनारस की है। ठीक है, और फुलकारी जो है वो पंजाब की है और चिकनकारी जो है वो लखनऊ की है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनको आप चारों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो भारत में है। और कौन सा है? ये है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप जो कहाँ पर स्थित है? जो कि बिहार में स्थित है, बिहार के चंपारण में। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों में बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये है सुबोध गुप्ता। सांवरी जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो सांवरी बद्रीनाथ आर्य के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है? तो ये आप सबको पता होगा, ठीक है, गुजरात में है, और ये मीनाक्षी टेम्पल आपके मदुरई में है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है, ठीक है, और सबसे बड़ा ये हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी थे? तो जो बाल ठाकरे हैं वो कार्टूनिस्ट भी थे। निम्न में से कौन सा रंग द्वितीयक समूह का रंग नहीं है? तो येलो जो है वो द्वितीयक समूह का रंग नहीं है। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से कौन सी गुफा को बुलाते हैं? 32। नेक्स्ट है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश लिखा हुआ है? तो सांची स्तूप पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं बर्तनों के रूप में। नेक्स्ट है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शकुंतला राजा रवि वर्मा का चित्र है, जो कि पौराणिक, अपने पौराणिक जो सब्जेक्ट है, पौराणिक विषय है, उसके लिए ये जाने जाते थे। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? तो जो डेविड है, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो 1501 से 1504 में किया गया था, ठीक है, 1501 से 1504 में। और ये एक इतावली कलाकार थे। संगमरमर में इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन थे? तो ये थे सेजा। रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कला समीक्षक। नेक्स्ट है, बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम था? तो देखिए, बाघ में जो है वो 9 गुफाएं हैं। तो जो इसकी पहली गुफा है वो है ग्रह, एक मिनट, ओके, इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं बाघ में, ठीक है। पहली है वो है ग्रह गुफा। सेकंड जो है वो हो जाएगी आपकी पंच पांडव, इसे आप गुसाई भी बोलते हैं। जो थर्ड है वो हो जाएगी हाथी खाना। फोर्थ नंबर की जो गुफा है वो हो जाएगी आपकी रंग महल। और जो 5वीं गुफा है वो हो जाएगी पाठशाला। यहाँ लिख देती हूँ, पाठशाला, ये 5वीं नंबर की गुफा है। और छठी जो है वो है शिक्षकों का आवास, ठीक है। तो घर ग्रह गुफा, पंच पांडव, हाथीखाना, रंग महल, पाठशाला, उसके बाद शिक्षकों का आवास, और उसके बाद 7, 8 और 9 ये जो गुफाएं हैं, ये इनका मार्ग जो है वो अवरुद्ध है, मार्ग इनका रुका हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाठशाला। नेक्स्ट है कि किसने मीराबाई भित्ति चित्र को चित्रित किया था? तो ये किया था नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट है, डोल शीर्षक वाली श्रृंखलाएं चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो विकास भट्टाचार्य ने डोल शीर्षक से जो सीरीज है, जो श्रृंखला है चित्रों की, वो बनाई थी। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा शर्वरी राय चौधरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो ये जयमंगला में किया गया है, जिसमें कि चित्र के जो षडांग है उनका उल्लेख भी किया गया है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ये भागलपुर, बिहार में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य पर ध्यान दिया? तो ये सबको पता है, जहांगीर ने जो स्थापत्य है उस पर ध्यान दिया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट ओके, जो लास्ट पेज है 117 से 125 के क्वेश्चन मिसिंग है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ वैसे ही। तो एक इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट की मार्ग पत्रिका का जो संपादक है वो किसने किया था? तो उसमें शायद मुल्कराज उसका राइट आंसर है। और एक इसमें संतुलन पूछा गया है कि कला में संतुलन, ठीक है। और एक इसमें एलोरा की गुफाएं हैं जो किस राजवंश में बनी थी?
एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राष्ट्रकूट या किस राजवंश में बनी थी? तो ये राष्ट्रकूट राजाओं के समय में बनी थी। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो की बैल की आकृति है वो किस में बनी है? तो ये बनी है टेराकोटा में। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नेकचंद जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। लेपिस लाजुली जो रंग है वो कौन सा रंग होता है? ये नीला रंग होता है। तो ये कुछ आगे के क्वेश्चन है जो कि मिसिंग है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और साथ ही आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।